हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 12 की भूगोल की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हमारा विषय है ग्रामीण और नगरीय संगठन। देखिए, आज हम लेक्चर नंबर 18 में इन दोनों के संगठन के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, निवास स्थान के आधार पर जनसंख्या को दो श्रेणियों में बांटा जाता है। पहला ग्रामीण और दूसरा नगरीय। देखिए, यह विभाजन इसलिए आवश्यक है क्योंकि ग्रामीण और नगरीय जीवन आजीविका और सामाजिक दशाओं में एक दूसरे से अलग होते हैं। अर्थात गांव में तथा शहर में रहने वाले ये जो व्यक्ति होते हैं उनकी आजीविका में पर्याप्त अंतर होता है, बिल्कुल अलग होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ग्रामीण जनसंख्या की विशेषताएं। देखिए, पहला, ग्रामीण जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए प्राथमिक व्यवसायों पर निर्भर रहते हैं, जैसे कृषि है, पशुपालन है, खनन, मत्स्य और वनों से इकट्ठी की गई जो वस्तुएं होती हैं और कुटीर उद्योग, इन सभी पर निर्भर रहते हैं और इनसे ही अपनी आजीविका चलाते हैं। दूसरा है, ग्रामीण जनसंख्या का जीवन स्तर बहुत ही ज़्यादा निम्न होता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जो लोगों का स्तर है, आय का स्तर बहुत कम होता है, इसलिए उनका जीवन स्तर भी निम्न होता है। देखिए, ग्रामीण लोग सरल, धर्मनिष्ठ और सामुदायिक भावना से बहुत ज़्यादा प्रेरित होते हैं। इनमें संगठन, व्यक्तिगत जो आपकी व्यवहारिकता है वो ज़्यादातर पाई जाती है। ग्रामीण लोगों में संयुक्त परिवार व आपसी सुख दुख में भागीदारी इनकी मुख्य विशेषताएं होती हैं। एक दूसरे का सहयोग बहुत अच्छी तरह से ये लोग करते हैं। रोजगार के बेहतर अवसर की खोज, सामाजिक सुविधाएं और उच्च जीवन स्तर की तलाश में ये लोग अब वर्तमान समय में नगरीय क्षेत्रों की ओर ज़्यादातर आकर्षित हो रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन करते चले जा रहे हैं। इसके आगे देखें आप नगरीय जनसंख्या की विशेषताएं। देखिए, अपनी आजीविका के लिए नगरीय जनसंख्या द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ एवं पंचम व्यवसायों में ज़्यादातर लगी हुई है, क्योंकि प्राथमिक व्यवसाय जो है वो तो कृषि है। इसके अलावा दूसरा है, नगरीय जनसंख्या एक विशिष्ट जीवन पद्धति द्वारा अनुकूलित है। उनका अपना जो जीवन जीने का तरीका है वो बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्रों से अलग है। नगरों के लोगों की जीवन पद्धति तीव्र गति वाली होती है और संबंध जो होते हैं उनके वो औपचारिक मात्र होते हैं, अर्थात एक दूसरे से जो व्यवहारिक जीवन व्यतीत करते हैं वो औपचारिकता पूर्ण होते हैं। एक अगला है आपका सामाजिक दूरी, सामाजिक विषमता, आर्थिक दृष्टि से वर्गीकृत समाज, सामुदायिक भावना की कमी और नगरीय संस्कृति की विशेषता इनमें पाई जाती है। अर्थात कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे सामुदायिक भावना की कमी होती है, यहाँ सामाजिक विषमता अर्थात संगठन का अभाव होता है, आपसी जो भाईचारा है उसमें बहुत ज़्यादा कमी होती है। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो शहरों में रहने वाले लोगों में ज़्यादातर देखने मिलती है। तो इस तरह से ग्रामीण और नगरीय लोगों का जो संगठन है उसमें पर्याप्त अंतर होता है, भिन्नता पाई जाती है और इसी भिन्नता के आधार पर इस संगठन को बच्चों दो भागों में विभाजित किया गया है, ग्रामीण एवं नगरीय। तो ध्यान से पढ़ें, समझें, इसको अपने नोट्स में करते रहें। आज इतना ही। कल आपको साक्षरता के बारे में बताया जाएगा। धन्यवाद।